प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे आप जैन रोजगार क्लासेस से जुड़ गए होंगे, क्योंकि छठ और दिवाली के बाद ये आज का क्लास पहला क्लास है और बहुत सारा एग्जामिनेशन भी जो है आपका अब जल्द जल्द होने वाला है। तो हम लोग अब मस्ती तो कर ही लिए, अब हम लोग पढ़ाई में मस्ती करें और पढ़ाई को सीरियस लेकर मस्ती के साथ हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा कैरियर जो है वो कैरियर हमारा सुनिश्चित हो, बेहतर भविष्य हो। हम इसी की कामना करते हैं और आप लोग भी यही चाहते हैं कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। बिहार में इलेक्शन भी आपका 6 तारीख को है, 11 तारीख को है ना। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी घर से छठ के बाद नहीं आए हैं, उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द जैन रोजगार क्लासेस में आप जुड़ जाइए और जो आपका क्लासेस पहले हुआ है या अब जो होने जा रहा है उसमें आपने अभी तक पढ़ा क्या है, उसका आपने क्या रिवीजन किया है, उसको भी देखें और आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं इसको भी ध्यान में रखना है और थोड़ा सा मेहनत करना है ताकि हम अपने बेहतर भविष्य को कर सके। तो हमने पिछले क्लास में आपको क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया था, जिसमें एक ही क्लास हो पाया था, फ्राइडे तक ही क्लास लिया था। तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन हमने उसको डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन का अर्थ जान ही जाते हैं कि अगर 4 ऑप्शन है तो 4 में 3 ऑप्शन जो है वो एक जैसा है और एक जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 10 तक ये बुक तो जानते ही हैं आप, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, और ये इंग्लिश में और ये हिंदी में है जो आर्यन प्रकाशन से आती है। तो आप लोग इसको लेकर पढ़ सकते हैं और हम वही बात इसमें हमने बताया है जो क्लास में हम आपको समझाते हुए आ रहे हैं। अब बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन के हैं, कंसेप्ट के साथ है, डिटेल दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चले। तो 11th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है उसको हम लोग देखते हैं और जो हमने पहले पढ़ाया है या इस पर जो आपका क्वेश्चन है उसको जरूर आप प्रैक्टिस करें। तो अब यहां पर दिया गया है सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्दों का चयन करें। अब यहां पर जो वर्ड आपको दिया गया है वो वर्ड क्या है? एक राइस है, जूस है, ब्लड है, वाटर है। तो आप खुद से भी इसको देख सकते हैं कि हमारा जो होगा वो सबसे अलग कौन सा वर्ड है। तो यहां देखिए तीनों जो है वह लिक्विड फॉर्म में है और राइस जो है वह ग्रेन है। ये तीनों से अलग मेरा क्या हो गया? राइस हो गया। बिल्कुल सिंपल है आपका, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो यहां पर आपका जूस हो गया, ये भी लिक्विड फॉर्म में है ना। सब चीज का जूस होता है, ऑरेंज का होता है, एप्पल का होता है ना। ब्लड आपका है ही, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। वाटर ये भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन राइस जो है वह ग्रेन है। तो ये बिल्कुल अलग है और ऐसा क्वेश्चन आपको बीपीएससी में, बीएसएससी में कई बार पूछा गया है इस प्रश्न को। तो हम लोग जरूर इसको ध्यान देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइस हो जाएगा। बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। कौन सा सबसे अलग है? या देखें इसको, आप लोग खुद से भी आंसर इसका कर सकते हैं। तो क्या है यहां पर इस वर्ड का क्या मीनिंग है ये तो पता नहीं चल रहा है। सून वर्ड का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। नो मतलब जानना, कम मतलब आना। ये तीनों वर्ड जो है आपका मीनिंग फुल वर्ड है, लेकिन आपका जो ये वर्ड है SQRE ये आपका मीनिंग लेस वर्ड है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए होगा। बात आ रही है समझ में?
ये तीनों वर्ड, सून मतलब शीघ्र हो गया, नो मतलब जानना, कम मतलब आना, तो ये तीनों मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन SQRE जो है वह मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आपका पहला हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी। तो अब ये क्वेश्चन जो है हमारा कितना हो गया आपका? SQRE, है ना? तो ये क्वेश्चन आपका 12th नंबर हो गया। तो क्वेश्चन को जब बनाएं, और ऐसे क्वेश्चन प्रायः एग्जामिनेशन में गलत हो जाया करते हैं, क्योंकि हमको अगर प्रॉपर मीनिंग पता नहीं है, प्रॉपर वर्ड की जानकारी अगर नहीं है, तो हम गलत भी कर बैठते हैं। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहां पर जो है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टर्म्स इन द फॉलोइंग: ANCPER, IVKXMA, KXMZOB, FSUJW। अब यहां पर जो है आपका कौन सा वर्ड हो सकता है जो सबसे अलग हो? हम लोग इसी को देखेंगे, है ना, क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए, गौर अगर कीजिएगा तो लेटर के बीच का हमने पहले भी बताया था कि लेटर के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे हम, तो कोई लिंक इसके बीच में नहीं है। देख रहे हैं? किसी भी वर्ड में कोई लिंक नहीं है, वर्ड मीनिंगफुल नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। ऑड इवन नंबर के लेटर को भी नहीं देख सकते हैं हम, तो क्या हो सकता है? अब यहां पर एक ही लॉजिक बचता है, और वो लॉजिक है आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट्स का। अब देखिए, इसमें भी अब आप देखिए कि यहां पर दो वोवेल है, यहां भी दो वोवेल है, यहां सिंगल वोवेल है, यहां भी सिंगल वोवेल है। तो ये दोनों दो दो के ग्रुप में आ गया। अब जब दो दो के ग्रुप में आ गया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा सबसे अलग है? और ऐसे प्रश्न प्यारे बच्चों हमेशा गलत हो जाया करते हैं। कैसे बनाओगे? क्या दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ये दोनों में तो आप देख रहे हैं कि एक एक आपका जो है वोवेल है, ओ है और यू है। इसमें दो है, ए है और ई है, इसमें आई है और ए है। मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, लेटर का डिफरेंसेस है नहीं आपका, है ना, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ऑड इवन लेटर नहीं है, ए से जेड तक के बीच में ही देखना है। लेकिन एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या हो सकता है? सोच के देखिए, क्या हो सकता है लॉजिक? कॉन्सोनेंट्स, वोवेल। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर पहले प्लेस पर वोवेल है, लेकिन यहां सेकेंड लास्ट है ना। अब दोनों में डिफरेंस अगर करेंगे, तो यहां पर जो है पहला भी वोवेल है और लास्ट भी वोवेल है। अब कहिएगा तब इसको हम क्यों नहीं लेंगे, ए को क्यों नहीं लेंगे? तो उसको इसलिए नहीं लेंगे पहले ऑप्शन को कि यहां पर वोवेल जो है वह फर्स्ट और लास्ट है ना, और वहां पर आपको फर्स्ट है और सेकंड लास्ट है। तो हम जब सोचेंगे दिमाग में जो मेरा आएगा वो यही आएगा कि पहले प्लेस पर भी है और लास्ट प्लेस पर भी है। तो हम इस लॉजिक के आधार पर कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा? बी होगा, क्योंकि पहले स्थान पर भी वोवेल है और लास्ट प्लेस पर भी हमारा क्या है? वोवेल है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है आपका। दूसरा लॉजिक, ए के बाद ई होता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं, आई है उसके बाद ए है आपका। ये कंसेक्यूटिव वोवेल है, ये कंसेक्यूटिव वोवेल नहीं है। लॉजिक कुछ भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे मन में क्या क्या आ सकता है,
कितना उसको अलग अलग सोच सकते हैं हम, कितना एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं हम। ये हमारा अपना कॉमन सेंस है, ये कोई लॉजिक इसको तब माना जाएगा जब हम और आप और अन्य भी इससे कन्विंस हो जाए, हाँ ये हो सकता है। क्योंकि लॉजिक क्या है कि आपका कॉमन व्यू, और कॉमन व्यू तब आता है जब एक ही बात आपके दिमाग में बार बार आता है। तो यहां पर हमने समझाने के लिए बताया कि फर्स्ट और लास्ट वॉवेल है, हमने इस आधार पर इसको आइडेंटिफाई किया। आप कह सकते थे पहला होगा, क्योंकि यहां पर चूंकि दोनों तो एक ही है, आपका एक ही ऑप्शन है, पहला और सेकेंड लास्ट है। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको अपने से सोचा कि यहां पर कंसेक्यूटिव वॉवेल है, ए है, उसके बाद ई होता है, लेकिन यहां पर कंसेक्यूटिव वॉवेल नहीं है, इसलिए हमने किसको लिया, बी को लिया। तो हम ऐसे सोच सकते हैं आपको, है ना। तो यहां पर जब भी क्वेश्चन को हम बनाएं तो इस बात को हम लोग ख्याल रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ना। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में जो हम देखेंगे वो लेटर के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। कैसे? अब देखिए आंसर को जज करने के लिए 23 में 1 माइनस हुआ तो आपका हो गया 22, 19 में 2 माइनस हुआ तो हो गया 17, 25 में 2 माइनस हुआ तो 23, 14 में 2 माइनस हुआ तो 12 हो गया। तो ये तीनों 12 है, -2 है। यहां पर देखिए अगर, तो आपका क्या है कि यहां पर जो है 20 में 1 माइनस हुआ 19, 16 में 2 माइनस हुआ 14, 22 में 2 माइनस हुआ 20, 11 में 2 माइनस हुआ 9। तो सबसे अलग आपका क्या दिखा? तो पोजीशन अगर याद है तो लॉजिक आपको इमीडिएट आपके दिमाग में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होता है, पहला हो जाता है। क्योंकि -1 और क्या है इसमें, सब में -2 और -2 का रिलेशन है। लेकिन पहला में जो डिफरेंस है वो क्या है, -1 का डिफरेंस है। इसलिए आंसर नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। तो लेटर का पोजीशन हम लोग याद अगर रखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे हम। तो यहां पर जो है क्या है आपका, सबसे पहले तो यहां पर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो उसके लॉजिक को जरूर देखें। 13 तो हो ही गया था, 14 हो गया, अब 15 क्या है, 15 सोचिए क्या हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां भी नंबर देखेंगे, यहां पर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहां पर 13 जोड़ेंगे 23 2 25 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा। तो सबसे अलग कौन हुआ, बी हो गया। बाद वाले को छोड़ दीजिए, बाद वाले को देखिएगा तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर 6 में 4 माइनस हुआ 2 हो गया, ठीक है। यहां पर 26 में 11 माइनस करेंगे कितना होगा, 15। तो यहां पर आपका डिफरेंस कितना है, 15 है, नहीं होगा। यहां पर क्या है, 25 में 4 माइनस हुआ 21 हो गया, 22 में 4 माइनस हुआ 18 हो गया, है ना।
तो यानी पहला जो आपका है 4 2 6 हो गया, 13 13 26 हो गया, 23 2 25 हो गया, 20 2 22 यानी +2 है। फिर 6 में 2 माइनस हुआ 4, 26 में 15 माइनस होगा 11, 25 में 4 माइनस होगा 21, 22 में 4 माइनस होगा 18। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट का याद है, तो समय भी आपको क्या होगा, कम लगेगा, है ना। तो ये सब बहुत आसान होता है, बस ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत वैसा लॉजिक नहीं है जिसको दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन तभी आपसे आसानी से सॉल्व होगा जब आपने ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। क्लियर है? अब यहां पर क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। यहां देखिए 4 2 6, 6 4 10, 5 15, अब 15 और 9 कितना हुआ, 15 10 25, 15 9 24। ठीक है। अब देखिए क्या है, 8 2 10, 4 14, 6 20 और 20 8 28, 13 11 2 13, 4 17, 17 और 6 23 और 23 और 3 26 और 9, 2 2 4, 4 8, 5 8 6 14, 14 8 22। तो आपका सबसे डिफरेंस आपका क्या है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 4 2 6 हुआ, 6 4 10 हुआ, 10 6 16 हुआ, और 16 4 20 4 24 8 हुआ। तो 2 4 6 8 का डिफरेंस है। वैसे ही देखिए 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, अब 20 8 28, तो 26 2 28। दोनों सेम लॉजिक पर है ना। अब देखिए यहां पर 11 2 13, 13 4 17, 17 6 17 6 23, 17 3 20 3 23 और प्लस 23 और 3 26 और 6 9 हो गया। यहां पर सबसे अलग यही दिख रहा है। फिर क्या है, चौथा में देखिए 2 2 4, 4 4 8 8 और 6 14 और 14 8 22 हो गया। तो सबसे अलग आपका कौन दिखा, सबसे अलग आपका ये दिखा, क्योंकि यहां पर भी 8 है 8 है 8 है, लेकिन यहां पर आपका कितना है, यहां पर आपका 9 है, इसलिए आंसर हो गया। तो सबके पोजीशन को हम लोग याद रखें और बहुत ही आसानी से लेटर को आपको क्या करना है कि देखना है कि उसके बीच का डिफरेंस कितना है। और ये अगर बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हमने बताया है कि आप लेटर के बीच का डिफरेंस देखिए कि वह आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों एक साथ है। तो इससे आपको क्वेश्चन का लॉजिक पता चलेगा। क्लियर है? इसी तरह से अगला क्वेश्चन, अब यहां देखिए क्या हो सकता है। यहां पर देखिए क्या डिफरेंस है, यहां भी लेटर का डिफरेंस देखेंगे हम। देखिए
3 5 8, 8 5 13, 5 18, 5 23, 4 6 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 2 5 7, 5 12, 12 5 17, 5 22, 4 5 9, 5 14, 5 19, 5 24। यानी सबसे अलग जो है आपका क्या है, आपका बी नंबर। देखिए 3 प्लस 5 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23 हो गया। दूसरा 4 6 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 5 25। तो सबसे अलग यही है। फिर है 2 है आपका, है ना, तो कितना हो गया, 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17 और 17 5 22। वैसे ही हो गया 4 5 9, 9 5 14 और 14 5 19 और 19 5 24। तो सबसे अलग आपका कौन दिखा, सबसे अलग आपका क्या दिख गया, सब में आपका है, लेकिन इसमें 6 का डिफरेंस है। क्लियर है, क्या हो गया आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर जब आप देखिए तो क्वेश्चन में आप देखिए कि डिफरेंसेस जो है वो कितना है। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो गया, है ना। तो यहां पर 3 में 5 जोड़े 8, 8 5 13, 13 5 18, 5 23, है ना। तो सब है, लेकिन यहां पर जो है आपका 6 है, तो यही हमारा सबसे अलग है। तो हमारा आंसर हो गया बी। इस लॉजिक को ध्यान में रखेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है। अब आ जाइए, अब यहां पर देखिए क्या है। अब यहां देखिए डिफरेंस नहीं है, के का अपोजिट बी, एन का एम, सी का एक्स, भी का ई, जी का टी, आर का आई, डी का डब्ल्यू, एफ का यू होता है। तो सबसे अलग हो गया क्या है, ये तीनों अपोजिट है ना। के का पी हो गया, एन का एम हो गया, सी का एक्स हो गया, भी का ई हो गया, जी का टी हो गया, आर का आई हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, एफ का यू हो गया। तो यहीं पर हमारा डिफरेंस है ना, यही हमारा डिफरेंस है आपका। तो हमारा आंसर हो गया 4th नंबर हो गया, है ना। फाइंड द ऑड लेटर ग्रुप। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लॉजिक पर ध्यान रखना होगा, है ना, आसान है। अब यहां से जो है आपका वर्ड का, अब देखिए यहां पर स्टोमेक है, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट है, बोन्स है, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, आई है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, यूटेरस है, यूरोलॉजी है। तो सबसे आपका अलग कौन सा है, इसको देखना है ना। तो क्या हो सकता है, तो अब यहां पर टर्मिनोलॉजी आपको साइंस में, बायो में आपको समझना होगा। एस्टोमेक यानी पेट का जो स्टडी करता है या उसका जो रिलेशन होता है उसको गैस्ट्रो से रिलेटेड देखते हैं, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है। उसी प्रकार बोन्स के होते हैं जो, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी या स्पेशलिस्ट कहते हैं।
आई का जो होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, यानी स्टडी करने वाला वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। लेकिन यूटेरस का यूरोलॉजी नहीं होता है, ये आपको यूरिन से रिलेटेड है। तो सबसे अलग आपका क्या है, डी है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा किस चीज का कौन सा एक दूसरे वर्ड से आपका रिलेटेड पेट है। तो आपका जठरांत रोग विशेषज्ञ, हड्डी है तो अस्थि रोग हो गया, आंख है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ हो गया, गर्भाशय हो गया तो इसका अलग आता है ना। यूटेरस है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है आपका है। तो लेकिन यहाँ पर जो यूरोलॉजिस्ट है वह मूत्र रोग विशेषज्ञ कहलाता है, उसको यूरिन से रिलेटेड है, ये बिल्कुल अलग वर्ड है। तो सिंपल है आपका, है ना। वैसे ही देखिए देखिए 20 बनाइए, क्या हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। क्या होगा इसमें, मैग्नीफाइंग जो है यानी सूक्ष्मदर्शी में जब देखते हैं तो किसी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखता है। पेन से हम लिखते हैं, है ना, और यहां पर जो है आपका सबसे गोली मारना, यानी यहां पर आपका क्या है, सी होना चाहिए। पेन से लिखते हैं, गोली मारते हैं, बंदूक कुदाल से गड्ढा, ये आपका क्या है, ये औजार हो गया। लेकिन गोली मारना औजार नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सबसे अलग तो यही हो गया। सूक्ष्मदर्शी जो है, माइक्रोस्कोप जो है, ये एक यंत्र है जिससे आवर्धन मैग्नीफाई करके देखा जाता है। पेन जो है ये इससे लिखा जाता है ना। लेकिन यहां पर जो है ये आपका क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, ठीक है। लेकिन गोली मारना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, वो तो बंदूक है। कुदाल है तो इसे होल किया जाता है, गड्ढा किया जाता है। तो इसलिए सबसे अलग जो है वह क्या हो गया, सी हो गया, बिल्कुल अलग है आपका। तो इसी प्रकार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब ऐसे सोचिएगा, सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन किया जाता है, पेन से लिखा जाता है, गोली बंदूक से मारा जाता है ना, कुदाल से गड्ढा किया जाता है। ये बड़ा सिंपल सुनने में लगता है, लेकिन जब इसको देखेंगे हम तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप पेन भी हो गया, लेकिन गोली मारना कोई है आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कुदाल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसी से गड्ढा खाना जाएगा, उसके लिए एप्रोप्रिएट आपका जो है क्या है, उसका ये समान है आपका जिससे किया जाता है। तो वो नहीं है इसमें, सी में, तो आंसर हमारा सी हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है, 21 का क्या हो जाएगा, कर्नाटक बेंगलोर, है ना। तो यहां पर देखिए आपका क्या है, कौन सा आपका हो सकता है। बेंगलोर ये शहर का नाम है, ये शहर का नाम है, ये शहर का नाम है, ये भी आपका शहर का नाम है। तो सबसे अलग कौन दिखा आपका, ये देखा। शहर सब इधर वाला है और राजधानी का नाम इधर है, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, असम। ये जस्ट एक दूसरे का क्या अपोजिट है। यहां बेंगलोर कर्नाटक होना चाहिए, क्योंकि बिहार राजधानी है, गुजरात राजधानी है, असम राजधानी है, बेंगलुरु राजधानी नहीं है, वो कर्नाटक की है। इसलिए बेंगलोर, पटना, गांधीनगर, दिसपुर ये सब शहर का नाम है और ये सब
राजधानी का नाम है, स्टेट का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। बहुत सिंपल है ये, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बिना पढ़े भी बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको याद होना चाहिए कि इसको बनाया सोचा कैसे जाता है। यानी कॉमन सेंस अगर आपका बेहतर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान है ना। वैसे ही है आपका, अगला आ जाइए, क्या हो सकता है। फाइल है, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये आपका बिल्कुल फाइल अलग है ना। रेफ्रिजरेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, ये फाइल से बिल्कुल आपका क्या है, अलग है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, फाइल हो गया, है ना। जब आसान है, इस सबको बहुत समझाने की आवश्यकता है नहीं। क्या हो सकता है यहां पर, देखिए, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, है ना। क्या होगा यहां पर, सोचिए इसको। चलिए, संदेशी कुमार, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, गुड आफ्टरनून, क्लियर है। सोचिए इसमें क्या होगा, क्या लॉजिक होगा, संदेशी कुमार बताइए, बहुत देर के बाद आप जुड़े हैं, कौन सा लॉजिक होगा और क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें। पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, क्या आ सकता है। अब सोच के आइएगा, क्या, नहीं, पौंडीचेरी भी नहीं होगा। हम आंसर बता देते हैं और कल हम ये क्वेश्चन फिर पूछेंगे हम, क्या लॉजिक आपका है ना। इसमें चंडीगढ़ होगा, ये आपके लिए छोड़ जाते हैं ये क्वेश्चन कि ये आंसर क्यों होगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे। सब शहर है ना, केंद्र शासित है, लेकिन चंडीगढ़ ही क्यों होगा इसको समझना है। तो ये कल पूछेंगे हम, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या होगा। इंटीग्रिटी है, हैप्पीनेस है, ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, क्या इसमें अंतर है, क्या कौन सा अलग हो सकता है, बताइए। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, हैप्पीनेस, ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी, इस चारों में सबसे अलग कौन है। बताइए, इसका जवाब दीजिए। कौन है, चैतन्य भारती जी, क्या होगा, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो नहीं होगा, क्यों होगा हैप्पीनेस। ये जितनी भी चीजें हैं, ये भाव जो है आपका प्रकट करती है, आपका प्रसन्नता है, आपका सत्यनिष्ठा है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा अंदर में, दिखाई देगा। प्रसन्नता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी काफी खुश है,
अगर ट्रूथफुलनेस है तो आप में भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये बिल्कुल आपका क्या है कि ईमानदार, ऑनेस्टी, इसको कैसे जस्टिफाई, इसको कैसे आकलन कीजिएगा इसका। तो ऑनेस्टी जो है वह इंटरनल आपका क्या है, एक मनोभाव है कि आपके अंदर में ईमानदारी है, आप अपने आप को ऑनेस्ट पर्सन मानते। लेकिन ये सब जो है सत्यनिष्ठा यानी प्रसन्नता और सत्यता जो है, ये बिल्कुल आपका क्या है, ये बिल्कुल आपका तीनों वर्ड जो है ये आपका भाव प्रकट करता है, लेकिन ईमानदारी आपका भाव प्रकट नहीं करता है। इसलिए आंसर ईमानदारी। ये सब क्वेश्चन गलत होता है एग्जामिनेशन में, कभी कभी बुक में भी आपका ऑप्शन जो देता है वह आपका गलत रहता है। तो वर्ड पर ध्यान दिया, हम इसलिए वैसे ही क्वेश्चन को लाए जिसमें बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं। इसमें भाव प्रकट होगा, इसमें कोई भाव प्रकट नहीं होता है। कुछ समय के बाद पता चलेगा बड़ा ही ऑनेस्ट आदमी था, इमीडिएट पता नहीं चलेगा, है ना। अगर मान लिया जाए घर में कोई है और कुछ चीज चोरी हो जाए तो हम तुरंत इल्जाम लगा देते हैं कि नौकरे चोरी किया होगा, लेकिन जब बाद में वो सामान मिल जाता है तो कहते हैं ना बहुत ईमानदार है। तो ये भाव प्रकट नहीं करता, ये इसका भाव प्रकट करता है, हैप्पीनेस हो या ट्रूथफुलनेस हो या इंटीग्रिटी हो। इसलिए आंसर डी होगा। आ जाइए, क्या होगा बताइए। संदेशी जी, चैतन्य जी, क्या होगा। क्या हो सकता है बताइए। क्या हो सकता है। ये सब शहर का नाम है और ये राज्य का नाम है। बात आई समझ में। फिर गलत दे दिए। ये सब गुजरात में शहर का नाम है, राजकोट है, अहमदाबाद है, सूरत है, लेकिन गुजरात आपका क्या है चैतन्य जी। गुजरात आपका राज्य का नाम है जिसकी राजधानी अहमदाबाद है। इसलिए 3 शहर है और ये, तो ये सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना, इसको ध्यान रखना है। हम वैसे ही क्वेश्चन दिए कि जो गलती आप ज्यादा कीजिएगा, है ना। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा। बनाते जाइए। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्मी है, जुडिशियरी है, एक्सिक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है। हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए जो है आपका 4 भाग माना जाता है, मेन 3 है। क्या क्या है आपका। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव, जो क्या करता है, उसको कानून बनाता है। एक्सिक्यूटिव जो है उसको क्या करता है, पालन करता भी है और करवाता भी है। और जुडिशियरी जो है इस एक्सिक्यूटिव को देखता है कि यह सही से कार्य कर रहा है या नहीं है। तो आपका क्या होता है कि उसको समीक्षा करता है जुडिशियरी। लेकिन आर्मी को इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे।
क्लियर है? चलिए, तो आंसर ए हो गया। अब यहां देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तीन से अलग कौन है आपका? क्या होगा इसमें? क्या हो सकता है सबसे अलग? सोचिए। सन है, क्लाउड्स है, मून है, अर्थ है। ये सब जो है आपका क्या है? सूरज, मून, अर्थ, ये सब क्या है? आकाशीय पिंड इसको कह सकते हैं, है ना। लेकिन आपका बादल जो है वह क्या है आपका? वह एक भौगोलिक परिघटना है ना। बादल जो है वह क्या है? एक भौगोलिक परिघटना है, या घटना जो भी कहते हैं। तो सबसे अलग आपका यही है, बादल। और ये सब जो है आकाश का पिंड है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। जो भौगोलिक घटना है आपका बादल, इसलिए बादल होगा। क्लियर है? अगला, क्रायोलाइट, कार्नलाइट, बॉक्साइट, फेल्सपार, है ना। ये क्या होगा इसमें? सब क्या है, इसको समझिए। इसको तो इसमें कार्नलाइट होगा, क्योंकि यह जो है आपका वाष्पशील, आप क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार का खनिज है जो गैसीय फॉर्म में होता है, वाष्पीय, है ना। और ये तीनों जो है आपका खनिज है। क्रायोलाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, फेल्सपार हो गया। लेकिन कार्नलाइट जो है यह क्या है? एक प्रकार का, यह एक प्रकार का वाष्पशील क्या कहते हैं उसको, खनिज है ये। ठीक है, चलिए, जिसको पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम आपको पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको ध्यान में रखेंगे। किसको? कार्नलाइट को। ठीक है, चलिए, बी हो गया। अब यहां पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? सब एक दूसरे की इकाई है। अब बैरोमीटर से जो प्रेशर नापा जाता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बैरोमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिससे दाब को मापा जाता है। इसलिए आंसर बी हो गया। ये सब तो आसान है ना, ध्यान में रखना है। बी हो गया। उसके बाद आपका क्या है? उबालना, तलना, भुनना, क्या होगा इसमें? बताइए। ये तो आसान है, बताइए। उबालना, फ्राइंग, भुनना, रोस्टिंग जिसको कहते हैं, फ्राइंग, पेलिंग, क्या होगा इसमें? सबसे अलग क्या है आपका? क्या हो सकता है? सबसे अलग आपका आ जाएगा छिलना। क्यों? ये सब जो है आपका क्या है कि आग पर जो है, हीट पर जो है उसको उबाला जाता है, या उसको तला जाता है, या भुना जाता है। लेकिन छिलना बिल्कुल इस तीनों वर्ड से क्या है? अलग है। इसलिए आंसर क्या हो गया? पीलिंग हो गया। वर्ड को याद रखेंगे हम लोग, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे क्लासिफिकेशन में, कि चाहे वह शब्द आधारित हो
या लेटर बेस्ड हो या डिजिट बेस्ड हो, है ना, हर तरह के क्वेश्चन को हमने आपसे डिस्कस किया है। उस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा क्वेश्चन जो है वह किस सोच की ओर ले जा रहा है, हम कैसे किसी चीज को एनालाइज करेंगे, हम कैसे किसी चीज को सोचेंगे, ये हमको सीखना है। क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। और सबसे ज्यादा अगर गलतियां होंगी तो यही दो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। आप जब सोचिएगा तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको तभी सही होगा जब आपका प्रैक्टिस है। बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जिसको जानते हैं लेकिन प्रॉपर वे में उसका कहां पर क्या यूज होता है इसको नहीं जान पाते हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। असाइनमेंट हमने दे रखा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने दे रखा है ताकि आप प्रैक्टिस उसको करेंगे, और आंसर भी साथ में दिया हुआ है। तो आप सॉल्व करके आप उसको चेक भी कर सकते हैं, है ना। दो चार क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कहीं आंसर में प्रिंट हो तो उसको आप कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जो नंबर जैन रोजगार क्लासेस का दिया गया है। तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करें। उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि बिहार के एग्जामिनेशन में ये दो पेपर जो है, मैथ्स और रीजनिंग, ये स्कोरिंग आपका है ही, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग देता है। टफ भी नहीं कह सकते, आसान भी नहीं, बहुत घुमावदार देगा, ऐसा लॉजिक देगा कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो इन सब चीजों पर हम लोग ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को आसानी से क्वेश्चन करेंगे कि हम सॉल्व करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है आपका वह क्या हुआ, आज समाप्त हो गया। अगले क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे, कल भी क्लास इसी समय में आपका होगा, फिर मंडे से जो आपका रूटीन है उसी रूटीन से चलेगा। और कल हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर होगा इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो क्लास में आने से पहले हम लोग याद रखेंगे किस चीज को, फ्रॉम ए टू जेड का पोजीशन और अपोजिट, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर कल के क्लास में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हमारा जैन रोजगार क्लासेस का यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको देखिए, उसको समझिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए और बताइए कि क्लास हमारा कैसा लगा। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, अपने मित्रानियों को भी शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जैन रोजगार क्लासेस का जो आपका यूट्यूब चैनल है ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक आपके माध्यम से पहुंच सके। ये सब दिन हम आपको कहते हैं और हम ये गुजारिश करते हैं कि आज आप लोग सभी जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे क्लास में हैं, आज सब कोई अपने अपने सर्किल में 10-10 जो है शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को भी बढ़ाएंगे। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा और ये हम देखेंगे कि आप लोग कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। चैतन्य जी, संदेशे जी, अभी तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसको कल हम आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने हमारा कितना साथ दिया, क्योंकि आपका ही प्यार और स्नेह हम लोगों को उत्साह वर्धन करेगा और फिर हम आपसे कुछ नई बातें करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं इसी तेवर के साथ, इसी मौके के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।